ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 23 साल के करीब थी। मैं बहुत बुरा लड़का था। रोजाना किसी मॉडल या लड़की को अपने बेडरूम में लाता और उसके साथ पूरी रात गुजारता। मैं बहुत गुनाह करता था। मैं अपने बाप का पैसा पानी की तरह बहाता था। इसी वजह से मेरे बाप का बिजनेस डाउन होता चला गया। मैं एमबीए कर रहा था और हॉस्टल के बाहर अलग अपना एक कमरा लेकर रखा था। मेरी खूबसूरती की वजह से एक दो मुलाकात में ही सवाना मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। रात के वहीं कुछ 12 बज रहे थे कि मुझे मेरे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो हर तरह के मेकअप के साथ सवाना दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया और वो एक खूबसूरत अदा के साथ चलती हुई बेड पर आकर बैठ गई। मैंने वो रात उसके साथ गुजारी। सुबह 6 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैंने सवाना को जगाना मुनासिब ना समझा। वैसे भी आज संडे था और सवाना को कॉलेज से छुट्टी थी। मैं जल्दी से तैयार होकर अपना एक ज़रूरी काम के लिए निकल गया। शाम को लौटते मुझे काफ़ी देर हो गई। मैं बहुत थका था, इसीलिए मैं थोड़ा सुस्ताने के लिए अपने बेड पर लेट गया। थकावट की वजह से मेरी आँख लग गई। एक किसी जवान लड़की का जिस्म था जो मुझे छू रहा था। उसी वजह से मेरी आँख खुली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उस लड़की का चेहरा पत्थर की तरह सख्त है, जिसको चूमने की वजह से मेरा मुंह का मजा कड़वा हो चुका था। डर कर मैंने आंखें खोली और नाइट बल्ब की कम रोशनी में उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि उसके चेहरे पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा था और उसके दो बड़े बड़े नुकीले पंजे थे। बाकी पूरा जिस्म किसी लड़की का ही था। उसने मुझे ऐसी मजबूती से पकड़ रखा था कि मेरा दम घुटा जा रहा था। मैंने झटके से खुद को उससे दूर करना चाहा, मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो चुड़ैल किसी जुनूनी लड़की की तरह मेरे जिस्म को नोच रही थी। कोई आधे घंटे के बाद उसके मन की आग बुझी तो उसने मुझे छोड़ा। मैंने झटके से उससे दूर हो गया। डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। अचानक उसी वक्त लाइट आ गई तो मैंने डरती हुई नज़रों से बेड की तरफ देखा, मगर बेड तो बिल्कुल खाली पड़ा था। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। रात में मुझे तेज बुखार हो गया। इसी वजह से मैं सुबह कॉलेज नहीं जा पाया। सुबह 8 बजे सवाना डॉक्टर के साथ मेरे कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई लिख दी और कहा कि ज़्यादा मेहनत की वजह से बुखार हो गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर चले गए। सवाना ने मुझसे कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी बाज़ार से तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो भी चली गई। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, मेरी हलक सूख रही थी। पानी पीने के लिए मैं बिस्तर से उठा, लेकिन कमज़ोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर गया। मैं किसी तरह दीवार का सहारा लेकर फ्रिज तक पहुंचा और बोतल निकालकर अपने मुंह में लगा ली। अभी मैंने बोतल से पहला ही घूंट लिया कि मुझे एहसास हो गया कि ये पानी नहीं है। जैसे ही मैंने पानी अपने हाथों पर गिराया तो मेरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि उसमें तो खून भरा था। किसी तरह दीवार का सहारा लेकर नल के पास गया और उसको खोला तो फिर से मुझे बड़ा झटका लगा, क्योंकि नल से भी बराबर खून ही आ रहा था। थोड़ी देर के बाद सवाना दवा लेकर आई। मैंने उसे सारी आप बीती सुना डाली। जैसे जैसे मैं उसे आप बीती अपनी सुना रहा था, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। अचानक सवाना का चेहरा उसी डरावनी चुड़ैल की शक्ल में बदल गया और वो बड़ी भयानक तरह हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। वो कह रही थी, मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो बरसों से तुम्हारी प्यासी हूँ। इतना कहकर जुनूनी औरत किसी तरह मेरे मुंह में लेटी। मैं बिल्कुल बेबस था। डर की वजह से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो शाम के 5 बज रहे थे। कमरे में थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था, जिसका साफ मतलब था कि सवाना अपनी प्यास बुझाकर जा चुकी थी। मैं किसी तरह बिस्तर से उठा और अपना मोबाइल उठाकर पिताजी को फ़ोन किया और रोते हुए उन्हें अपनी पूरी हालत बता दी। पिताजी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा अपने आप को संभाल के रखो, मैं आज शाम की फ्लाइट से लखनऊ आ रहा हूँ, तुम परेशान ना हो। बुखार की वजह से मेरा पूरा जिस्म आग की तरह जल रहा था। पिताजी की बातों से दिल को तसल्ली हुई, मगर आज की रात तो मुझे अकेले ही बसर करनी थी। अगर इस दौरान सवाना आ गई तो मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसकी प्यास बुझा सकता। वो तो कई वर्षों की प्यासी थी, आत्मा थी। इसीलिए मैंने पक्का इरादा किया कि आज मैं किसी होटल के किराए पर कमरा लेकर रात गुजारूंगा। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर बाहर निकल गया। शहर का सबसे बड़ा होटल था जहां मैं इस वक्त खड़ा था। काउंटर पर मेरे पेमेंट की एक कमरे की चाबी ली, उससे कमरे के अंदर चला गया। अंदर जाकर मैं बेड पर लेट गया। उस वक्त भी मेरा जिस्म बुखार से जल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान लड़की कमरे में आई। सर, खाने में क्या पसंद करेंगे? लड़की ने बड़ी अच्छी तरह पूछ लिया। लड़की का एक कप पिला दिया। खाना मैं न खा सकूं, मैंने कहा तो वो लड़की ओके सर कहकर कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वही लड़की चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई। उसने चाय बनानी चाहिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। सर, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो
चली, कहकर वो वापस लौट गई। चाय पीते हुए मैंने पिताजी को कॉल किया और उन्हें होटल का नाम और कमरे का नंबर बता दिया ताकि वो सीधे होटल आ जाएं। रात बहुत गुजर चुकी थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और बुखार की वजह से जिस्म से बहुत दर्द भी हो रहा था। पूरे होटल में सन्नाटा था। उसी वक्त अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता शबाना कमरे के दाखिल हो गई। डर की वजह से मेरी आवाज़ भी ना निकल सकी। इससे पहले कि मैं होटल के स्टाफ को फ़ोन करता शबाना मेरे पास पहुंच चुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे भाग जाओगे, ये तुम्हारी भूल है। उसने डरावनी आवाज़ में हंसते हुए कहा। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पाया। वहाँ डॉक्टर के साथ पिताजी भी मौजूद थे। मेरे जिस्म पर जगह जगह नोचने के निशान थे, जिसका मतलब था कि शबाना अपना काम करके जा चुकी थी। शाम को पिताजी एक मौलवी साहब को अपने साथ ले आए। इससे पहले कि मैं उसको कुछ बताता उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम परेशान ना हो। आप मौलवी साहब के साथ हम लोगों ने मरगिब की नमाज़ पढ़ी। आज कई सालों के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी। दुआ में रोते हुए मैंने हाथ उठाए और अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे इस मुसीबत से बचा लो। अब मैं गुनाहों वाली ज़िंदगी हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। इसी तरह मैं ठीक हो गया। दोस्तों, आज की कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम।